जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्याकरण का एक नया पाठ लेकर, जिसका नाम है क्रिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है, किन किन शब्दों का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है और वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो को और क्रिया सीखते हैं। प्यारे बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? यह तस्वीर है एक पार्क की, और इस पार्क में बच्चे क्या कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। इस चित्र में एक बच्चा पेड़ पर बैठे दूरबीन से देख रहा है। एक बच्चा गेंद से खेल रहा है। एक लड़की झूला झूल रही है। एक बच्चा दौड़ रहा है। एक बच्चा पेड़ के नीचे बैठे किताब पढ़ रहा है और एक बच्ची पेड़ के नीचे बैठकर चित्र बना रही है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना, गेंद खेलना, झूला झूलना, दौड़ना, चित्र बनाना, किताब पढ़ना, ये सब क्या है? ये सभी कुछ ना कुछ काम है। तो यानी कि काम वाले ही शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में डूइंग वर्ड के रूप में भी पढ़ चुके हो। तो ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। तो चलिए अब हम लोग क्रिया की परिभाषा के द्वारा इसको समझते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने और होने का पता चले, उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, सोना, नाचना, गाना, पढ़ना, तैरना आदि। प्यारे बच्चों, हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में आती है और कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा है। यानी हिंदी में जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो अधिकतर वह क्रिया कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। और बिना क्रिया के हम कोई भी वाक्य लिख ही नहीं सकते हैं। आप किसी भी वाक्य प्रयोग में क्रिया का प्रयोग करना अनिवार्य है। यदि क्रिया का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा। कुछ क्रिया हम करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, जागना, खेलना आदि। ये सब क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं, जिसमें हम मानव का कोई सहयोग नहीं होता है। जैसे सूरज का उगना, हवा का बहना, बादल का गरजना, दिन निकल आना, बारिश होना आदि। इस तरह की बहुत सी क्रियाएं हैं जो स्वतः होती हैं। चलिए अब कुछ वाक्यों के द्वारा हम क्रिया का और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बच्चा रो रहा है। रो रहा है, क्या कौन सा शब्द है? यह एक क्रिया शब्द है। रोना, रोना से ही बन रहा है रो रहा है। माँ बच्चे को खाना खिला रही हैं। यहाँ पे खिला रही शब्द क्रिया शब्द है। लड़की गाना गा रही है। अब प्यारे बच्चों, आप ये पूछ सकते हो, सोच सकते हो कि गाना शब्द भी तो क्रिया है। नहीं, यहाँ पे गाना शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है और गा रही हैं क्रिया के रूप में। बालक सो रहा है। यहाँ सो रहा शब्द क्या है? क्रिया है। बालक कौन सी क्रिया कर रहा है? सोने की क्रिया कर रहा है। पिताजी ने गाड़ी खरीदी। यहाँ पिताजी ने कौन सी क्रिया की? गाड़ी के खरीदने की क्रिया की। तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या है? खरीदी। सोहन किताब पढ़ता है। यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है।
तो यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ता है। शेर दहाड़ रहा है। शेर कौन सी क्रिया कर रहा है? यहाँ पे दहाड़ने की क्रिया कर रहा है। मैं यहाँ पे कौन सी क्रिया कर रही हूँ? आपको पढ़ाने की, आपको समझाने की क्रिया कर रही हूँ। मछली तैर रही है। यहाँ पे मछली कौन सी क्रिया कर रही है? तैरने की क्रिया कर रही है। चिड़िया उड़ रही है। सूरज चमक रहा है। यहाँ पे सूरज कौन सी क्रिया कर रहा है? चमकने की। नदी बहती है। नदी कौन सी क्रिया करती है? बहने की क्रिया करती है। बादल गरज रहे हैं। बारिश के समय बादल कौन सी क्रिया करते हैं? गरजने की, चमकने की, तड़कने की। ये सभी शब्द क्या है? ये सभी शब्द क्रिया शब्द ही हैं। चलिए कुछ और क्रिया शब्दों का हम अभ्यास करते हैं और बोल बोल कर उन्हें पढ़ते हैं। बैठना, दौड़ना, खेलना, सोना, रोना। प्यारे बच्चों, ये सभी शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। सामान्यतः क्रिया के अंत में ना शब्द लगता है। देखिए, बैठना, दौड़ना, खेलना, सोना, रोना। जैसे अंग्रेजी के शब्दों में आप ING लगाते हो, डूइंग, ईटिंग, स्पीकिंग, रनिंग। उसी तरह यहाँ पे हम ना का प्रयोग करते हैं। चलिए और शब्दों का अभ्यास करते हैं। हंसना, पीना, आना, जाना, गाना। उड़ना, लड़ना, देखना, सुनना, धोना। सोचना, फेंकना, पहनना, समझना। प्यारे बच्चों, ये सभी शब्द कौन से शब्द हैं? ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। प्यारे बच्चों, इन क्रिया शब्दों के अलावा भी कुछ शब्दों का प्रयोग हम क्रिया के रूप में और करते हैं। चलिए जानते हैं हम कौन कौन से वे शब्द हैं। वे शब्द हैं हैं, हूँ, था, थे। सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह अखबार है। यदि इस वाक्य से हम है हटा दें और बोले यह अखबार, तो यह अखबार क्या वाक्य को बना रहा है? नहीं। और यदि हम यहाँ पे है का प्रयोग कर देते हैं तो यह वाक्य को पूर्णता देता है। यह अखबार है। तो है का प्रयोग हम किस रूप में किए हैं? सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। इसी प्रकार ये एक पेड़ है। यहाँ पर है का प्रयोग भी हम सहायक क्रिया के रूप में करते हैं। चलिए अब कुछ और उदाहरणों द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। कल सोमवार था। यदि यहाँ से हम था शब्द हटा देते हैं और बोलते हैं कल सोमवार, तो कल सोमवार क्या कोई वाक्य बनेगा? नहीं। और जैसे हम था का प्रयोग करते हैं तो यह वाक्य को क्या बना रहा है? वाक्य को पूर्ण कर रहा है। कल सोमवार था। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी वाक्य को पूर्णता दे रहा है? नहीं। और यदि हम है का प्रयोग करते हैं तो यह सहायक क्रिया वाक्य को पूर्ण कर देता है, पूरा कर देता है। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पे है लगाकर हम वाक्य को पूर्ण करते हैं। वे मेरे माता पिता हैं। तो इन सभी वाक्यों में हम देखते हैं कि था, है और हैं, ये सभी सहायक क्रियाएं वाक्य में लगकर वाक्य को पूर्ण करती हैं। तो ये सभी क्रियाएं शब्द भी क्रिया ही कहलाती हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को आप देखिएगा और क्रिया को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगी। तब तक बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़िएगा।